क्या आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा था? अब जब पंचायत का दंगल होने जा रहा है तो आइए जानते हैं कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के गोद लिए गांव का हाल क्या है। चलिए चलते हैं सिमरिया विधानसभा में आने वाले अमवा गांव की ओर। वैसे जिस गांव को खुद सांसद ने गोद ले रखा हो, वहां की तस्वीर कितनी चमचम होगी, कितनी चकमक होगी। जरा रुकिए, आभास न कीजिए, कल्पना के समंदर में गोते खाने की भी जरूरत नहीं है। आइए दिखाते हैं जमीनी हकीकत। तो बात हो रही है अम्बा गांव, जहां हर सरकारी वादा खोखला है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं। ऊपर से घटता जलस्तर लोगों को परेशान किए हुए है। हैंडपंप तक काम नहीं करते और यही मजबूरी है कि कुएं से पानी भरने को ग्रामीण मजबूर हैं। स्कूल तक में बच्चे पानी के लिए परेशान होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे। न्यूज़ 18 की खास पेशकश पंचायत के दंगल में आपका स्वागत है। सफेद शेरों की नगरी रीवा में आज हम पहुंचे हैं आदर्श ग्राम पंचायत अम्बा, जहां पर इस गांव को यहां के स्थानीय बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने गोद लिया है। और यहां पर पंचायत के दंगल में अब क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और क्या यहां का विकास का मुद्दा है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधे जनता से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। हाँ, तो इस बार पंचायत का चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? पंचायत का जो चुनाव हो रहा है तो इस बार पहली चीज तो हमारे पंचायत की सीट जो है तो हरिजन सीट हुई है, महिला। और विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है ना। माननीय जनार्दन मिश्रा जी का गोद लिया हुआ गांव है। मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव? इस बार मुद्दे होंगे गांव का विकास, पहली चीज लाइट बिजली पानी और सड़क, स्कूल। अगर सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं तो वोट नहीं। सांसद जी तो हर बार यही कहते दिखते हैं कि हमने अपने गांवों में सड़क, पानी और बिजली है जो इनकी विशेष व्यवस्थाएं कराई हैं। सांसद जी ने तो आज तक इस हमारे हिसाब से जब से कार्यकाल में आए हैं तो इस गांव में कदम नहीं रखा है। विकास का नाम तो एक फिसिड्डी, जिसको कहते हैं फिसिड्डी। चाचा, क्या समस्याएं हैं गांव में? यही सब समस्या है और क्या नहीं है। समस्याएं क्या है? नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टाइम में कुछ नहीं। कितने साल हो गए सांसद जी इस गांव को गोद लिए हुए? 8 साल। तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं हो आपको? गई, देखी ना कदिया में समस्या है ही। बताइए, क्या यही सब समस्याएं हैं। समस्याएं? नाली नहीं है, पानी की तो ठीक है व्यवस्था, तो अभी 2024 तक चालू होगी। मान लीजिए उनका कई बार आ चुका पंप हाउस, यहाँ बन भी चुका, तो कुछ नहीं है। और हाँ, और नाली हमारे दुआरे में खोदी है, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं और बोलते हैं, कई बार बोले 27 को भूमि पूजन करें, कब आए, 1-2 बार बस हो गए, गोद में लेने की बात है, छोड़ दी। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास और शौचालय का है। अरे भैया, नहीं मिला कुछ होता है भाई ना। प्रधानमंत्री आवास आपको मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? चुनाव के क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नेतागण जाएंगे? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, जो अच्छी सुविधा दे सके, जो योग्य हो, जो कुछ पढ़ा लिखा हो, उसको आदमी वोट करेगा, वही आगे तक पहुंचाएगा। गांव में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? लोग लगातार समस्याओं का जिक्र करते रहते हैं। समस्याएं विशेष कुछ नहीं रहती हैं। अब नेता भी उतनी पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो बराबर आदमी पहुंचने लगे तो विकास चालू हो जाए। पानी की समस्या आपके गांव में देखी जा रही है, इसको लेकर क्या जनप्रतिनिधियों का कुछ रुख? देखिए, पानी की जहां बात चल रही है, सब लोग जमीन दें, अपनी सब लोग हर जगह जमीन दें तो विकास हो। जमीन नहीं दे रहे हैं। नल जल योजना की बात की जा रही है। यहाँ पर नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई है। मगर यहाँ पर जो जमीनी हकीकत ये है कि इस भीषण गर्मी में अभी भी लोग पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो अभी देखिए 6 दिन से लाइट नहीं है। यहाँ खंबा कितने टूटे हुए हैं और इसमें न केबल लगाया जाता है, न कोई सुना जाता है। अब बताइए, पानी की कितने दूरी से आदमी नल से ढोता है, फिर उसके बाद पानी नहाता है, खाता है, बहुत समय लगता है पानी। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया है गांव और सांसद ने गोद लिया था। अरे सांसद तो को कुछ नहीं कर रहा है।
कब इस गांव को सांसद ने कब गोद लिया था? संसद ने तो कुछ नहीं याद नहीं दिए थे, अभी 5-6 दिन तो वो हुआ है। स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी जब रीवा जनपद पंचायत में अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस अंबा ग्राम पंचायत को गोद लिया था और इसी अंबा ग्राम पंचायत को बीजेपी से सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी गोद लिया है। और क्या विकास कार्य हुए हैं पिछले 7 सालों में, सरपंच रहे हैं मणिराज सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि इनके विकास कार्य, इनके द्वारा किए गए कार्य क्या रहे हैं, बताएं। जी, मेरा नाम मणिराज सिंह है और मैं यहाँ का सरपंच था, अब तो था ही। और विकास कार्य विधायक जी ने जब वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने गोद लिया था, उन्होंने कार्य शुरू करवाया था और बहुत सारे कंक्रीट के पीसीसी है लगभग हमारे गांव में, तो लगभग 90% है। 2-3 जगह ऐसा रह गया है कि नहीं बन पाई है, बाकी लगभग पीसीसी सड़कें लगभग बन चुकी हैं। नाली भी 8-10 ठो नालियाँ भी बनी हैं। बाकी बिल्डिंग के नाम में एक पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, वो भी अभी अधूरा है। लगभग कितने का बजट अब तक आपके गांव में आया होगा 5 साल में, 7 साल में? अब लगभग 1.25 करोड़ खत्म हुए होंगे इसके मनरेगा से, पंचपर्व से, और 25-30 लाख मान लीजिए 1.5 करोड़ के लगभग का खत्म हुआ होगा। वोटर कितने हैं आपके यहाँ? 2600। 2600 वोटर में 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और ऐसे में विकास कार्य लगातार जारी है, मगर फिर भी जनता नाखुश है, ऐसा क्यों? अब जनता का तो काम ही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं, जैसे अभी यहाँ एक नाली का निर्माण हो रहा है। अब ये सब लोग इतना परेशान है, नाली के भी पानी भरा था, अभी मैंने नाली खुदवाई। अब उसका 8 तारीख से लगभग 1 महीने से, मई मान लीजिए, मई से मैं लगा हूँ कि उसका TSSO के काम हो जाए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। मैंने खुदाई भी कराई है, इसके बाद पैसे सेंसर नहीं हुए, तो इस वजह से अधूरी पड़ी है। आपके ग्राम पंचायत में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी जो कि भीषण गर्मी में बहुत जरूरी चीज हो जाती जो है। जहाँ हैंड पंप है, अगर बिगड़ता है, मेरे को जानकारी मिलती तो उनको मैं PHE को फोन करके आते हैं, वो तो बना के जाते हैं। बाकी ये पाइपलाइन बिछी रही है, जो PHE का वो नल जल पेयजल योजना है, तो हो ही रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना तकरीबन 1 साल से पाइपलाइन बिछाने का कार्य बस कर रही है, इसमें कुछ सुधार कार्य नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ। ये बात सही है। तो टंकी का फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो टंकी का तो अब बनेगा नहीं। बोर के लिए मैंने जो ठेकेदार है उनको मैंने बोला था कि पाइप बिछा के इसको, जो भी रोड अपने खनी है उसको कंप्लीट करके, और इसका जो भी है ये पानी चालू करिए और पूरे गांव को पानी की सप्लाई दीजिए। ये थे ग्राम पंचायत अंबा के सरपंच, जिन्होंने अपने विकास कार्यों को बताया है। भाई साहब, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? अब ये चुनाव के पहले न बड़ा बढ़िया काम भैया सरपंचन के ने। अब ये मुद्दा मतलब जब सरपंच हो जब न मुद्दा होई। आप वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अरे मुद्दा अभी पिछला हरिजन महिला है, अब काउन हुई सिक्योरिटी खाई है पैसा सरपंची में ही, बाकी विकास सिक्योरिटी करा थे। गांव के विकास कार्य अभी तक क्या हुए हैं? पिछले 7 सालों में सरपंच रहे हैं आप। भाई कंक्रीट में चारा जामी आए, विकास तो अच्छा भा। पानी की समस्या गांव में बताई जा रही है, तो बहुत सारी पूरे हर पाइपलाइन पर रही है, विकास है न हो रहा। नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई है, अभी छाए गए कागज में तो बिछ रहा। आपको क्या लगता है कोई विकास नहीं हुआ है गांव में? विकास करने जांच करा ले, जहाँ मीडिया वाले देख ले जो विकास से, सिक्योरिटी सरपंच से पूछ ले कौन विकास बा। आपके इस गांव को सांसद ने गोद लिया है, बीजेपी के सांसद हैं, क्या विकास कार्य उनके कुछ रहे हों गांव में? हमें तो कुछ नहीं देखा, जैसे कागज में ही विकास हो ही रहे हैं। अगर सड़क हुए तो मोहल्ला में पानी भरा रहा तो पूरा मोहल्ला उमा मर रहा है गंदगी में। नाली खोदी पड़ी है, वो नाली अब बना थी, कब बनी कब न बनी है नहीं जाने। मेरा नाम राम सुख साकेत है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। यहाँ समस्याएं तो आप देख रहे हैं कि रोड, नाली, पानी, बिजली के संकट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ कितने बार आवेदन दे चुके हैं सरपंच के पास, सेक्रेटरी के पास, न तो कोई शासन प्रशासन का काम हो रहा है, न होने दे रहे हैं गांव के लोग, मतलब विकास में अवरोधक बन रहे हैं। मतदाता सूची में आपका नाम है? मेरा नाम है। इस बार वोट करने जाएंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं तो विकास के मुद्दे पे वोट करूंगा, जो काम करेगा उसी के साथ में रहूंगा, जो काम नहीं करेगा उसके साथ मैं कैसे रहूंगा। पुराने सरपंच थे, वो उनका कार्य कैसा रहा? उनका कार्य तो अब देख ही रहे हैं कैसा है, न तो रोड बनी, न तो नाली बनी, न तो कुछ काम हो रहा है। सरपंच का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है, 1.5 करोड़ रुपए आप बताएं। तो हमें कहाँ मालूम है कि 1.5 करोड़ कहाँ खर्च हो गए हैं। माया साकेत, कौन सा गाँव है ये और कैसी समस्या है? अम्बा मसूरियन टोला। कैसी समस्या है यहाँ? समस्या यही है कि लेटरिन वोटरिन कुछ नहीं बन रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी को लेकर किस तरह के काम किए गए?
पानी वानी नल भी सब टूटे हैं, कोई समस्या मतलब हल नहीं कर रहा कि पानी मिल सके हम लोगों को पीने के लिए। इस बार वोट जाएंगी, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी? अब वक्त बताएगा, हम क्या कह सकते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत अम्बवा का हमने भ्रमण कर लिया है। यहाँ की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। पिछले 7 साल की बात की जाए तो सरपंच जी ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की है, मगर यहाँ अभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया यह गाँव। यहाँ पर अभी पानी की सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है। तो पंचायत के दंगल में आज हम आपको लेकर चलते हैं हरदा जिले की निर्मल ग्राम पंचायत बूंदड़ा। इस गांव में पंचायत गठन के बाद से आज तक पंचायत चुनाव में किसी ने वोट नहीं डाला और संभावना इस बार भी यही है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। बूंदड़ा गांव के मंदिर में बैठे लोग धार्मिक चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगामी सरपंच कौन होगा इसकी चर्चा है। ये यहां इस साल पंचायत आरक्षण में सरपंच का पद अनारक्षित हुआ है और ग्रामीण हमेशा की तरह निर्विरोध सरपंच चुनने के लिए आपसी सहमति बना रहे हैं, जबकि पिछली बार सरपंच पद आदिवासी पुरुष के लिए आरक्षित हुआ था और तब भी ग्रामीणों ने पढ़े लिखे आदिवासी समाज के नारायण उइके को चुना था। ग्रामीणों ने चर्चा में कहा कि गांव में निर्विरोध निर्वाचन परंपरा बन चुका है, इसे इस बार भी कायम रखा जाएगा। जब से पंचायत का गठन हुआ है, यहाँ पर ग्रामीण मंदिर में बैठकर अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव आ चुके हैं, ग्रामीण अपना सरपंच किस प्रकार चुनेंगे, हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है पंचायत में चुनाव होते हैं और किस प्रकार सरपंच चुनेंगे। आपका शुभ नाम बताएं और बताएं। मेरा नाम गेंदालाल गुजर है, मैं बूंदड़ा का निवासी हूँ। यहाँ शुरू से जो सरपंच का चुनाव होता है वो निर्विरोध होता है। हम सभी ग्राम के व्यक्ति बैठ करके आपस में चर्चा करके कोई स्वच्छ साफ सुथरा आदमी चुन करके पंचायत सरपंच चुनते हैं और उसका विरोध कोई नहीं करता और एक ही को चुनते हैं ताकि वो निर्विरोध आ सके। और अभी तक जो काम हुआ है गांव में, जिन सरपंचों ने किया है बहुत ही अच्छा और सुंदर किया है। ग्राम के सभी हमारे सम्मानीय बुजुर्गगण के द्वारा जिस समय से पंचायत राज का गठन हुआ है, उसी दिन से आज तक ग्राम पंचायत निर्विरोध आई है और निर्विरोध चुना जाता है सरपंच। ग्राम की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर पंचायत में बैठकर सम्मानीय बुजुर्गों के द्वारा उसको निराकरण निकाला जाता है। ग्राम पंचायत पहले से भी ODF है, सड़क, पानी, निर्माण, बिजली, सभी चीज़ों की ग्राम में सुविधा है। इस बार और अच्छी चीज़ें हैं कि हमारा एक विचार हमारे बुजुर्गों का, ग्रामवासियों का ऐसा मानना है कि हम इस बार महिला सरपंच के साथ में सारी महिला पंच चुने। ये हमारे इस बार की गांव की सोच है हमारी। बता दें कि ग्राम पंचायत बूंदड़ा में आजादी के बाद से ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान ही नहीं किया। जिले की ग्राम पंचायत बूंदड़ा का गठन 1993 में हुआ था। तभी से पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुना जाता है। पंचायत गठन के पहले बूंदड़ा दूसरी पंचायत में मर्ज था। उस समय भी गांव वाले निर्विरोध सरपंच चुनते थे। गांव में लगभग 1200 से ज्यादा मतदाता हैं और पंचायत चुनाव आने पर पहले ग्रामीण मंदिर में बैठते हैं, जहां आरक्षण के आधार पर गांव के व्यक्ति के नाम पर सरपंच पद के लिए सहमति बनती है और चुनाव के समय नामांकन फॉर्म भरवाकर उसे निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। हमारे गांव की विशेषता है कि जब से पंचायत का गठन हुआ तब से तो हमारी बूंदड़ा ग्राम पंचायत निर्विरोध ही रही है, लेकिन उसके पूर्व में भी हमारी ग्राम पंचायत नई गठन हुआ था। बूंदड़ा गांव अलग अलग ग्राम पंचायतों के साथ में, जैसे बालागांव हुआ, कनारदा, दुर्गाड़ा ग्राम पंचायतों के साथ भी संलग्न रहा, तब भी निर्विरोध ग्राम पंचायत रही और ज़्यादातर हमारे गांव के सरपंच चुने गए। बूंदड़ा में लगातार 4 बार से सरपंच निर्विरोध चुना जा रहा है। इस कारण भारत सरकार के द्वारा पंचायत को हर बार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार में दी गई है। 20 लाख रुपए की ये राशि गांव के विकास पर खर्च की गई है। वहीं गांव में स्वच्छता देखते ही बनती है। बता दें कि गांव 2007 में ही खुले में शौच मुक्त हो चुका था।
हर घर में शौचालय है, पक्की सड़कें और पेयजल की समुचित व्यवस्था भी है और सभी ग्रामीण दलगत राजनीति को भूलकर गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। और खास बात ये कि गांव में समरसता भोज का आयोजन भी साल में एक बार होता है, जहां सभी लोग साथ में बैठकर भोजन करते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।